अक्सर करके मुरलियों में जब जब पाप आत्माओं की बात आती है तब बाबा हमेशा अजामिल का दृष्टांत देते हैं। ये कार्तिक पुराण में एक कहानी है, तो आज हम अजामिल की कहानी सुनेंगे। कन्याकुब्ज नामक एक शहर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा विद्वान और चारों वेदों में माहिर था। उसकी पत्नी गुणवान थी। उनके पुत्र का नाम अजामिल था। माता पिता अपने बेटे की पालना बड़े ही प्यार से करते थे। अति लाड़ प्यार से अजामिल लापरवाह हो गया। कुसंग में फंसने के कारण उसका ध्यान पढ़ाई से भी हट गया। यहाँ तक कि उसने पवित्रता की निशानी जनेऊ भी निकाल दी और विकारी मनुष्य बन गया। कुछ समय पश्चात उसका एक स्त्री से लगाव हुआ और उनसे उसके साथ विवाह कर लिया। शादी के बाद माता पिता को भूलकर वह अपनी पत्नी के साथ ही रहने लगा। अजामिल के क्रूर व्यवहार के कारण मित्र संबंधी उससे दूर रहने लगे। मित्र संबंधियों की दूरी का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह और ही स्वेच्छाचारी मनमना काम करने वाला हो गया। वह खुश था कि उस पर किसी का बंधन नहीं है। जीव जंतुओं का शिकार कर वह जीवन यापन करता रहा। एक बार अजामिल और उसकी पत्नी जंगल में गए। वहीं पर किसी दुर्घटना के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। समय बीतता गया और अजामिल की बेटी जवान हुई। अजामिल, जो अब तक पूरा भोगी बन चुका था और विकारों के कारण अपना विवेक खो बैठा था, अपनी बेटी पर ही मोहित हो गया। उन दोनों के 3 बेटे हुए। अजामिल ने अपनी बेटी से ही शादी कर ली। शादी की, उसके साथ में संबंध बना लिया और वो संबंध से उसको 3 बेटे हुए। उनमें से 2 मर गए और तीसरे का नाम नारायण रखा। अजामिल अब वृद्ध हो गया। जब उसके परलोक जाने का समय निकट आया तब उसे जीवन भर में किए गए पापों का एहसास होने लगा। पश्चाताप की अवस्था में वह अपने पुत्र नारायण का नाम लेने लगा और उसे पुकारते पुकारते मर गया। अजामिल के मरने के बाद यमदूत उसे नर्क ले जाने के लिए आए और साथ साथ विष्णु के दूत भी अजामिल को स्वर्ग में ले जाने के लिए आए। यमदूतों ने विष्णु के दूतों को संबोधित करते हुए कहा कि अजामिल स्वर्ग में जाने के लायक नहीं है। वह नितांत पापी है। उसने अपनी ही कन्या के साथ दुर्व्यवहार किया है। तब विष्णु के दूतों ने उन्हें समझाया कि यदि कोई जाने या अनजाने में विष पीता है तो मर जाता है, वैसे ही कोई जाने या अनजाने में भी ईश्वर का नाम लेता है और अपने पापों का प्रायश्चित करता है तो वो स्वर्ग में जाने योग्य हो जाता है। ऐसा कहते हुए विष्णु के दूत अजामिल को स्वर्ग में ले गए। कई कथाओं में अजामिल को एक नेक आदमी की तरह ही दिखाया। वह बड़ों का आदर करता था, बहुत रहमदिल और सच्चा इंसान था। पर शादी के बाद वह बिल्कुल ही बदल गया। अपनी संस्कृति को, अपने मूल्यों को भूलकर बुरी आदतों का शिकार बन गया। यहाँ तक कि चोरी भी करने लगा। मरते समय उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारते पुकारते शरीर त्याग दिया। ईश्वर का नाम लेते लेते शरीर छोड़ने के कारण उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव यही है कि बाबा हमेशा मुरली में
कहा करते हैं कि अजामिल जैसा पापी देखना हो तो यहाँ ही देखो। दया और क्षमा के सागर परमात्मा शिव बाबा इस धरती पर अवतरित होकर अजामिल जैसी पापी और पत्थर जैसी कठोर आत्माओं का भी उद्धार कर रहे हैं। इसी के यादगार स्वरूप भक्ति में शिव की पूजा में अग धतूरे आदि अर्पण करते हैं। अर्थात बच्चे कैसे भी हो, लूले लंगड़े पापी हो, शिव बाबा उनको प्यार से स्वीकार करते हैं। भगवान की स्मृति में इतनी शक्ति है कि अजामिल जैसे पापी को भी अंत में भगवान का नाम लिया तो भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। लेकिन अजामिल स्वर्ग में ऊंच पद नहीं पा सका। भगवान का नाम केवल अंत समय में लेने से ही इतनी प्राप्ति हो गई, तो हर पल हर श्वास में उनकी याद रहे तो कितना चमत्कार हो सकता है। तो इसी आध्यात्मिक भाव से हम बाबा की निरंतर याद में रहेंगे, बाबा के सिमरन करते रहेंगे, प्राप्तियों को दोहराते हुए बाप दादा का शुक्रिया अदा करते रहेंगे। ओम शांति।